नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आजकल ना ट्रेंड हो गया है, हर आदमी को देखो जो राजनीति में अपने आप को चमकाना चाहता है, अपनी कुछ विरासत बनाना चाहता है, उसके पास समाज सेवा, जनता के हित की बात, जन कल्याण कार्यों को छोड़कर केवल एक काम रह गया है, मोहम्मद पैगंबर साहब को गाली दो और अपनी राजनीति चमकाओ। पिछले कुछ महीनों में ऐसे राजनीतिक दल के लोग उभर कर सामने आए हैं जिन्होंने ये हरकतें खुलेआम सार्वजनिक तौर पर की है। 33 प्रकार के हमारे भगवान हैं। इतनी समृद्ध, इतनी विशाल सनातनी सभ्यता होने के बावजूद भी इन सनातनियों को मोहम्मद पैगंबर साहब का चरण ही क्यों दिखता है? कुछ तो बात होगी मोहम्मद पैगंबर साहब में कि हर अपने आप को बब्बर शेर समझने वाला चरणों में नतमस्तक है, अपने आप को भाजपा का प्रखर प्रवक्ता कहने वाला, मिलियन लाखों लोगों के दिलों पे राज करने वाला मोहम्मद पैगंबर के चरणों में पड़ा। मैं तो सैल्यूट करता हूँ इस भारत के मुसलमान भाइयों को, इस्लाम को। कितनी 1400 साल पहले आया एक धर्म जिसको मिटाने के लिए बहुत बार कोशिश किया गया, लेकिन आज भी उनके लोगों का ईमान और मोहम्मद पैगंबर की जो शान है वो बरकरार है। कितने ही लोगों ने कोशिश की कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, समाप्त हो गए। कोई भी धर्म समाप्त नहीं होता और ना आप कर सकते, ना आपकी औकात है। अगर कोई धर्म समाप्त कर सकता है, कोई सभ्यता समाप्त कर सकता है, तो वो सिर्फ एक है, वो ऊपर वाला। उसे आप अल्लाह कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, महादेव कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ उस ऊपर वाले की हिम्मत और उसकी ताकत है कि वो कोई भी चीज़ बदल सकता है। देखिए क्या हो गया। जिस औरत ने इस्लाम को लेकर गंदी टिप्पणी की थी टीवी चैनल पर बैठकर, ऊपर वाले की लाठी इतनी कस के लगी कि आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है। उसकी इतनी फटी पड़ी है कि उसे नींद नहीं आ रही है। अदालतों में प्रार्थना पत्र दिए जा रही हैं, सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी, लेकिन ऊपर वाला जब मारता है तो उसकी चोट बड़ी तौड़ी होती है। जिस अपने मालिकों को खुश करने के लिए उसने ये गंदा काम किया, उस औरत ने, उसी पार्टी ने इसको लात मार के बाहर निकाला। ये सब देखते हुए भी एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक हैदराबाद का, उसको समझ में नहीं आया। उसे लगा कि हमें भी चर्चा होना है, हम अपने भगवानों का नाम ले लेके थक गए, कुछ हो नहीं रहा है, चलो पैगंबर मोहम्मद साहब के चरणों में गिर जाते हैं, शायद थोड़ी सी बरकत मिल जाए। और हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब ने बरकत दिया इस नीच इंसान को भी। सोचिए, जिस इंसान ने मोहम्मद पैगंबर को गाली दी, अपशब्द कहे, उस महान मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस नीच इंसान का भी भला किया। जिसे अपने गली का, अपने विधानसभा का कुत्ता नहीं पूछता है, वो रात भर चैनलों पे चला। मैं बात कर रहा हूं, आप उसके बारे में जान रहे हैं। किसकी देन है ये? लेकिन इसी के साथ में मोहम्मद पैगंबर ने ऐसी लाठी भी मारी है कि जिस आका को खुश करने के लिए, जिस जनता को खुश करने के लिए, जिस सनातनी भाइयों को खुश करने के लिए इस आदमी ने इतना गंदा अपशब्द इस्तेमाल किया, उसको अपनी ही पार्टी ने पिछवाड़े लात मार के निकाल दिया। मतलब आज वो कहावत जो मैंने सुनी थी बचपन से, आज मुझे हकीकत दिख रही है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो ऐसा काम क्यों करना? क्या नहीं है आपके पास? टीवी चैनलों पे पढ़ते करोड़ों लोग आपको देखते हैं। विधायक हैं आप, एक विधानसभा के मालिक हैं, वहाँ पे जो काम करना है आप करिए ना, अपने जनता के लिए काम करिए ना। कहाँ ये सब में फंस रहे हैं? आप उस ऊपर वाले को चैलेंज करेंगे, उसको जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, उसको आप समाप्त करने की बात करेंगे। अबे बावली बूझ, तेरे जैसे कितने आटू झाटू आए और चले गए। न कभी इस्लाम समाप्त होगा, न कभी सनातन मिटेगा। तुम लोग जितना भी है, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम में दोनों तरफ ऐसी प्रजातियाँ हैं, ऐसे चूतिया लोग हैं जिनको ये भ्रम है कि वो ये धर्म समाप्त कर लेंगे। तो आप लोग ठीक से अपना पिछवाड़ा पहले धो लिया करो, धोना सीख लो, उसके बाद आना धर्म समाप्त करने। और अब इस देश में ये हिंदू मुस्लिम नफ़रत नहीं चलेगी। मैं मानता हूँ कि कुछ बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता हासिल किया गया, और बेवकूफ़ जो हैं वो आज सत्ता चला रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि विनय भाई, मुगल शासन ने 800 साल राज किया,
तलवार से सलवार उतरी, लोग कन्वर्ट हुए, देश इस्लामिक बन सकता था। 800 साल मुगलों ने राज किया यार, 800 साल। अगर उनको ये देश को सही में इस्लामिक बनाना होता ना, तो बादशाह जो अकबर थे उनके दरबार में 9 रत्न थे। उस 9 रत्न में सबसे बड़ा 9 रत्न जो आता था बीरबल, जो एक सनातनी हिंदू था। उसने नमाज नहीं पढ़ी कभी ना, अकबर ने मजबूर किया कि तू नमाज पढ़। बीरबल जो दिमाग था अकबर का, वो हमेशा से पूजा ही करता आया।